अक्टूबर के खतरात टल गए, मतला साफ हो गया, गरज चमक का इम्कान नहीं रहा। वजीर दिफा खाजा आसिफ की हम न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने साजिश का होमवर्क कर लिया था, अदलिया के अफराद भी शामिल थे। जिस आईनी बहरान की निशानदही करता था, दो बंदों का खत वही माहौल बनाने की कोशिश है। 26वीं तरमीम का केस रवां हफ्ते फुल कोर्ट में लगाया जाए। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। कहा चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर दो जजेस ने खुद इजलास बुलाया। फैसला किया तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कॉज लिस्ट जारी न हुई। जजेस के रजिस्ट्रार को 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पर जारी करने की भी हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा। जुडिशल कमीशन के इजलास में 7-5 की अक्सरियत से फैसला हुआ। आईनी बेंच 2 माह के लिए होगा। 4 सूबों से नुमाइंदगी। उमर अयूब खान का कमीशन के कोरम पर एतराज मुस्तरद कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जुडिशल कमीशन में यकसा नुमाइंदगी न मिलने पर हुकूमत से नाराज। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया गया। हुकूमत के साथ मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। अगले साल 1,79,000 से ज्यादा पाकिस्तानी हज कर सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज के लिए सफर की इजाजत नहीं होगी। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। दौरान हज इंतकाल करने वाले हुज्जाज को लवाहिकीन को 20 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। जख्मी होने वालों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कराची वालों के लिए फी यूनिट बिजली 40 पैसे महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफा अगस्त की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त के लिए 51 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। लाहौर का दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट्स के करीब। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन की शिकायत। महकमा मौसमियात ने स्मॉग के नए स्पेल से मुतालिक खबरदार कर दिया। कहा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 पॉइंट्स तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों के मुलजिम को उसके जूतों ने गिरफ्तार कराया। तहकीकाती टीम के मुताबिक पुलिस ने गोलड़ा की कच्ची आबादी के एक घर पर छापा मारा। घर से मिलने वाले सफेद रंग के जोगर सीसीटीवी में भी नजर आए। दूसरे कमरे से मोटरसाइकिल और क्लैशनकोफ भी मिल गई। पुलिस मालिक मकान की मदद से मुलजिम तक पहुंची। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जनूबी वजीरिस्तान में गाड़ी में सवार अफराद पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जामहक हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का CTD एहलकार समेत 3 अफराद के जामहक होने पर इजहार अफसोस। कहा शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल मुकर्रर। कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद कवानीन का गजट नोटिफिकेशन जारी। सर्विसेज चीफ्स को वजीर आजम की एडवाइस पर 5 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 तक की जा सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 12 मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी तब्दीली कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत पर मर्जी के जज लाने की कोशिश का इल्जाम। कहा डंडे के जोर पर कानून साजी की गई। ऑपोजिशन को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। बिल्स को कायमा कमेटी में जेर बहस लाया जाना चाहिए था। हुकूमत अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही है। ये हुकूमत नहीं माफिया है। इनको जेल में बैठे शख्स का डर है। वजीर दिफा खाजा आसिफ ने कहा आर्मी एक्ट में तरमीम पर एक्सटेंशन का लफ्ज लागू नहीं होता। हमने मुद्दत तय की है, तरामीम किसी एक शख्स के लिए नहीं।
बल्कि मौजूदा और आने वाले तमाम सर्विसेज चीफ्स के लिए हैं। तरामीम इदारे के लिए की गई हैं। बानी पीटीआई जैसा कोई 10 साला मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। आदिल बाज़ाई पर क्यों रेफरेंस बनाया गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। नवाज शरीफ के वकील ने कहा आदिल बाज़ाई ने बजट और आईन में तरमीम के वोट के दौरान खिलाफ वर्जी की। आदिल बाज़ाई आज़ाद मुंतखब हुए। कमीशन में नून लीग में शमूलियत का बयान हलफी दिया। वकील आदिल बाज़ाई ने कहा आदिल बाज़ाई आज़ाद मुंतखब हुए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने अमले को तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद रुकन औरंगजेब खिच्ची ने कहा हल्फिया कहता हूं 1 रुपया भी नहीं लिया, मुझे दाद दें, पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से रुकवा दिया। पीटीआई मेरे हलके से 2500 वोट नहीं लेती थी, हमने अपने हलके से पीटीआई को 1 लाख वोट तक पहुंचाया। आइंदा भी हलके के आवाम की मुशावरत से फैसला करूंगा। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा सर्विसेज का अंदरूनी मामला है, कानून साजी को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ेंगे। आजाद अदलिया पर हमले के खिलाफ मज़ाहमत करना होगी। हुकूमत का मंसूबा अदलिया को गैर फाल बनाना है।